Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And today we will continue arithmetic progression. And one class of arithmetic progression is done in which we have discussed to find the common difference, and if first term and common difference is given, then to find more term of an AP, and if the AP is given we have to find first common difference and then more term of the AP. Now, let's discuss more question on this topic. Check whether minus 150 is a term of AP 11, 8, 5 and 2. So here you can see the first term is 11, where D, that is common difference, is 8 minus 11, that is minus 3, and N is, you have to find N because we have to find is 150 lies in this AP or not. That means we have to find, if this is the nth term, then we have to find the value of N. So you have to take minus 150 as nth term. So what is the formula for nth term? Nth term is always equals to A plus N minus 1 into D. So here, suppose minus 150 is any term of the AP, then it must be equals to 11 plus N minus 1 into, what is the value of D here? Minus 3. So this is minus 150. आपको वैल्यू फाइंड करनी है n की. So first multiply minus 3 with n minus 1. It gives you this. So here to the right hand side we have 11 plus 3, which is 14. So minus 3n is equals to minus 150 minus 14. आपका राइट हैंड साइड में 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, और वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन में चला जाएगा, और माइनस 3n आपका इसी साइड में है अभी. सो माइनस 3n इज इक्वल्स टू माइनस 164. सो माइनस कैंसिल बाय माइनस साइन. सो n इज इक्वल्स टू 164 बाय 3. एंड आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका कुछ पॉइंट में वैल्यू आ रहा है. 3 5 15, 3 4 12.66. क्या n की वैल्यू रेशनल हो सकती है? दैट मीन्स रेशनल मीन्स p अपॉन q, जब भी ये क्या होगा, इंटीजर नहीं है. ठीक है. क्या फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है n की? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि जब आप इसके लिए n फाइंड आउट करने जाते हो तो n कितना है इसके लिए? 1, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. यहाँ पे n कितना है? 2, 3 एंड 4. ऐसे ऐसे आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आप क्या यहाँ से देख रहे हो कि n की वैल्यू कितनी होती है? n की वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, एंड सबसे लीस्ट वैल्यू जो n की पॉसिबल है दैट इज 1. सो हियर 150 की टर्म नहीं हो सकती माइनस 150. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज माइनस 150 के लिए वैल्यू हमारी आ रही है 54 पॉइंट समथिंग. सो माइनस 150 आपका 54th A54 और A55 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो तो AP नहीं होगी. अगर हमारी AP कंटिन्यू हो रही है तो यहाँ से आपकी वैल्यू कैसे आएगी? 6 7 8 जो भी आपकी नंबर ऑफ टर्म है, ऐसे करते करते आप अपनी कौन से टर्म पे जा रहे हो? 54th टर्म पे जा रहे हो. 54th टर्म, फिर उससे बाद में 55th टर्म. सो आपका n का वैल्यू अगर इंटीजर आता है तो दैट मीन्स ये उस AP की एक टर्म है. अगर आपकी n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है, पॉइंट में आती है, दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है दैट इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP. सो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस वैल्यू ऑफ n इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, is not an integer. So
minus 150 is not a term of the given AP. ठीक है मेरे, sometimes given AP, sometimes they ask find which of the term of the AP is 0. In that case you have to take an is equals to 0, and in a same method you have to find the value of n. If the value of n is an integer, then that value of an is equals to 0. Otherwise AP में कोई भी टर्म 0 नहीं होगी, ठीक है। या वो आपसे पूछ सकते हैं tell us the number of term which is first negative term of the given AP. आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये AP आपकी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 11 से फिर 8 फिर 5 फिर 2, आप आगे नेक्स्ट टर्म जो होगी आपकी कौन सी होगी, -1। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सी टर्म इस AP की नेगेटिव टर्म है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, नेगेटिव से पहले क्या आना चाहिए, 0। तो आप an को 0 लोगे, उससे n की वैल्यू निकालोगे, और सपोज वहाँ से n की वैल्यू कुछ भी इस तरीके से पॉइंट में आ रही है, तो आप उससे जस्ट एक बड़ा वैल्यू, इससे जस्ट बड़ा, दैट मीन्स 55th। अब यहाँ पे आप अगर an को 0 लोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। दैट मीन्स आप बोलोगे कि जो इसकी 5th टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n फॉर विच वी हैव द first negative term of an AP, so we have to take an is equals to 0 and find the value of n, and just next term to n will be the first negative term, ठीक है। जिस भी n के लिए 0 हो जाएगा तो 0 से बाद में फिर कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि इन दैट केस आपका जो AP होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of 2 AP are equal? The nth term of 2 AP, the nth term of 2 AP and APs are वो given है 63, 65, 67 and so on, और दूसरी AP है आपके पास 3, 10, 17 and so on are equal। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इस AP की nth टर्म और इस AP की nth टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल। अब सपोज इसके लिए आप AP की nth टर्म को कैपिटल A से डिनोट कर रहे हो और इसके लिए आप स्मॉल an से डिनोट कर रहे हो। अब आपको डिफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप an ले लोगे तो सेम हो जाएगी ना टर्म, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग 2 AP, सो देयर शुड बी a difference between 2 AP. So suppose first term capital A is equals to 63, capital D is equals to 65 minus 63, that is 2, and an is equals to A plus n minus 1 into D. So this is 63 plus n minus 1 into 2, and this is equals to 63 minus 2, so ये हो जाएगा आपका 61 plus 2n. This is the nth term of first AP. Now for this AP, the first term you can see here is 3, and the D common difference is 10 minus 3, which is
7 and nth term will be a plus n minus 1 into d. So this is equals to 3 plus n minus 1 into 7. So this is 7n minus 4 because यहाँ से आपका 7 into minus 1 minus 7 हो जाएगा और plus 3 and minus 7 plus 3 is equals to minus 4. Now we have, what condition we have? We have that the both nth term for different AP are equal. That means 61 plus 2n is equals to 7n minus 4. We have to find the value of n. So take this 2n to the right hand side and this 4 to the left hand side. So this is equals to 61 plus 4 and this is 65 is equals to 5n. 65 upon 5, that is 13. So the 13th term of this AP and this AP are equal. Okay. So anth टर्म के लिए आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. फर्स्ट, they can give you the AP and they can simply ask find the nth term, find the 10th or 20th term, or they can ask find the first nth term, find the first find the first negative term, find the first negative term. अब negative term के लिए आप क्या लोगे? an को वैसे पूछ सकते हैं find first, suppose एक AP ले लेते हैं, find first negative term of AP 13, 11, 9 and so on. ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछेंगे. सो आपसे क्या पूछ सकते हैं? nth टर्म पूछेंगे. इफ a and d आर गिवन देन फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछ सकते हैं. देन आपसे पूछ सकते हैं कोई भी टर्म गिवन होगी, सपोज -150 गिवन था, आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी टर्म है इस AP की. ठीक है, उसमें एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है. एंड उसके बाद में जो हमने क्वेश्चन किया था, 2 AP गिवन होंगी और उसमें दे कैन आस्क द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द n टर्म्स आर इक्वल. फिर इसके बाद में हम सम पे आ जाएंगे. ठीक है, सो हेयर a इज इक्वल्स टू 30, d इज इक्वल्स टू 11 minus 13 or 9 minus 11, so this is -2 and let an is equals to 0. क्योंकि यहाँ पे आपकी AP क्या है? डिक्रीजिंग है. सो टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म आई हैव टू फाइंड फर्स्ट द 0th टर्म इसमें एग्जिस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे. सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो a इज 13 प्लस n we have to find and d is -2. So this is 13 minus 2n plus 2. So here 2n is equals to 15 and n is equals to 7.5. So that means 7.5 से जो just next जो term होगी वो क्या होगी? Negative term होगी. So A8 कौन सी? 7.5 से just greater integer कौन है? 8. So A8 term will be the first negative term. The first negative term. Now they have asked that what is the first negative term. So you have to find the value of A8. So A8 is equals to A plus n minus 1 into D. That is A plus 8 minus 1 into D. And what is the value of A here? 13. 7 into what is the value of D, which is -2. So you have 13 minus 14, that means -1. So जो आपकी पहली नेगेटिव टर्म आएगी इसमें वो क्या आएगी? -1. ठीक है, फिर उसके बाद में -3,
-5, -7 एंड सो ऑन. ठीक है. एंड आफ्टर दिस दे कैन गिव यू conditions. Suppose the sum of 3 term or the sum of 4 term is given and the square of first and third is equals to some times of the second. इस तरीके से आपको कुछ condition given हो सकती है and they can ask you that what is the AP here. ठीक है. सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उस केस में हमें वो टर्म्स एज्यूम करनी पड़ेगी. ठीक है. सपोज आपको कभी 3 टर्म एज्यूम करनी है और उनका सम गिवन है. ठीक है. तो आप कुछ इस तरीके से एज्यूम करोगे, मिडिल टर्म को हमेशा ए एज्यूम करना है और उससे जस्ट नेक्स्ट ए प्लस डी हो जाएगी और ये ए माइनस डी हो जाएगी. ठीक है. अगर आप इसी में 5 टर्म एज्यूम करते हो तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी. अब इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 कंडीशन गिवन होगी. आपको कोई फर्स्ट टर्म, कोई कॉमन डिफरेंस और नथिंग, मतलब कुछ गिवन नहीं है, एनएथ भी कुछ गिवन नहीं है. सिर्फ आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी कि पर्टिकुलरली वी हैव 3 और 4 और 5 टर्म. ठीक है. जो भी जितने भी टर्म वो देंगे उनका सम देंगे आपको और फिर दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी दे देंगे कि पहले का तीसरे का सम जो है दूसरे से कुछ इतना टाइम्स है, या फिर फर्स्ट स्क्वायर एंड प्लस थर्ड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वन. कुछ कंडीशन आपको गिवन होगी. सो अगर आपको एज्यूम करनी है 3 टर्म तो ये रूल रहेगा. एज्यूम करनी है 5 टर्म या 7 टर्म तो सेम पैटर्न रहेगा. मिडल टर्म को हमेशा आप ए से वो करोगे डिफाइन. अगर आपको 4 टर्म करनी है देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है. मिडिल टर्म कितनी है, ए है. बट जब आप 4 टर्म यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म लेने जाते हो, व्हेन वी हैव 4 वैल्यू, देन मीडियन कितनी वैल्यूज होती हैं, ये 2 वैल्यू होती हैं जो मिडिल में लाई करती हैं. तो यहाँ पे आपकी टर्म हो जाएंगी ए माइनस डी, ए प्लस डी. दैट मीन्स वी हैव द कॉमन डिफरेंस हियर इज इक्वल्स टू 2d. अगर आप a प्लस डी में से माइनस करने वाले हो a माइनस डी, वी हैव 2d. करके देख लो आप इसको, a प्लस डी. अगर आप इसको माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये माइनस और ये प्लस, एंड d प्लस डी 2d. सो अगर आप 4 टर्म एज्यूम करते हो तो ये आपके पास हो जाएंगे कुछ इस तरीके से टर्म, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d. बट अभी भी आप स्टिल यहाँ पे एक चीज़ चेक कर पा रहे होंगे कि इफ़ वी हैव द प्लस ऑफ ऑल 4 दीज टर्म, ये d जो है आपका कैंसिल हो जाएगा एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a, और दूसरी कंडीशन में हम उस a की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरी इक्वेशन से. इफ़ I have A and D, then I can find the AP very easily. Okay, so कभी कभी अगर बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन उन्हें बनाना है तो वो 6 टर्म दे देंगे. 6 टर्म में भी सेम पैटर्न होगा. मिडिल टर्म को A माइनस डी, A प्लस डी एज्यूम करना है. यहाँ पे आप A की दर फर्दर इंक्रीज कर दो, A की दर इंक्रीज कर दो, तो ये आपके पास 6 टर्म आ जाएंगे. ठीक है. सो उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज से. देन आफ्टर दैट हमारे पास जो फॉर्मूले आएंगे वो सम ऑफ nth टर्म के लिए आएंगे कि सम आपको दे देंगे कि इतने values and find the sum of चलो अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेते. इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे कोई क्वेश्चन.
सो क्वेश्चन है the sum of 3 terms of an AP is 24. ठीक है, एंड चलो इसी को कंटिन्यू, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर of first and second is equal to the square of third. Find the number. Find the number. So आपके यहाँ पे कंडीशन कितनी गिवन है? 2 गिवन है. फर्स्ट इज सम एंड सेकेंड इज स्क्वायर का जो फर्स्ट सेकेंड का सम है दैट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड. सो वी हैव टू अज्यूम हाउ मेनी टर्म्स हियर? 3 terms, and the 3 terms will be, let the 3 term of an AP are मिडिल टर्म को हम क्या मानते हैं? ए. उससे पहली टर्म को हम क्या मानते हैं? ए माइनस डी. सो यहाँ पे चलो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख देते हैं माइनस डी, मिडिल टर्म ए एंड देन ए प्लस डी. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव, देन उसके बाद में आपको कोई लैंग्वेज फॉर्म नहीं करनी है, सिर्फ आपको जो कंडीशन गिवन है उनसे इक्वेशन फॉर्म करनी है. According to question, first is a minus d plus a plus d is equals to 24. And you can see here d is cancelled by minus d and 3a is equals to 24. So a is equals to 24 by 3, that is 8. So मेरे पास a की वैल्यू आ गई है. Now what I have the second condition, that is given that the square of the first and second, that means a minus d square plus a square is equals to a plus d whole square. ये गिवन है कि फर्स्ट का सेकंड का जो स्क्वायर है वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल है. सो a की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस डी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस डी स्क्वायर. आपके पास यहाँ पे कितनी इक्वेशन है? एक है. कितने वेरिएबल में है? एक वेरिएबल में है. सो easily you can find the value of d here, which is 64 plus d square minus 16d plus 64 is equals to, ये आपने a minus b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, यहाँ पे a plus b होल स्क्वायर लगाइए. 64 plus d स्क्वायर प्लस 16d. सो 64 और डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम साइन के एक तरफ लेके आओगे तो 64 माइनस 64 0, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 0. सो यहाँ पे आपके पास माइनस 16d और इधर प्लस का 16d. 64 को आप इधर ही रखिए, माइनस 16d को 16d के पास पहुँचा दीजिए, प्लस 16d हो जाएगा. 16d प्लस 16d इज इक्वल्स टू 32d. सो d इज इक्वल्स टू 64 upon 32, that means 2. Now I have a, I have d, so I can find the AP. AP is क्या? a minus d, a plus d. so ये कितना है? 8 minus 2 8 plus 2. so कितना आ गया आपका? 6 8 10. आगे भी अगर आपको फर्दर निकालनी है 12 एंड डॉट 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 सो. ठीक है भाई, तो एपी आपकी क्या आ गई? ये आपके पास एपी आ गई. ठीक है, इस तरीके से आपको. सो कभी आपको वो 4 टर्म के लिए कंडीशन दे सकते हैं,
and sometimes they can give you condition about 3 or 5 terms. If we have to assume the odd number of term, then keep the middle term equals to a and common difference d. Then to the left hand side of the middle term, we'll have the term like a minus d, a minus 2d, a minus 3d, and to the right hand side we'll have a plus d, a plus 2d. And if we have to assume the even number of terms, then we have to keep the middle two term equals to a minus d, a plus d, and the common difference is equals to 2d. Okay, so this is all for today, and the question on sum of term we'll discuss in next class. If you like my video, please subscribe and don't forget to share and press the like button. Thank you so much. This is all for today.